हिंदू तो हिंदू रहो और बौद्ध हो तो बौद्ध रहो। दूध पीने में बहुत अच्छा है और नींबू खाने में बहुत अच्छा है। यदि एक गिलास दूध में 2 बूंद नींबू के डाल दीजिए। हम वो वीर थे, हमारे बाप दादा, हमारे परदादा वो वीर थे जिन्होंने कहा बेशक हमारी गर्दन काट दो, बेशक हमारी इज्जत लुट जाए, बेशक हमारी प्रॉपर्टी छिन जाए, बेशक हमें शस्त्र उठाने का अधिकार छिन जाए, बेशक हमारी शिक्षा पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन हम बौद्ध धर्म से 1 इंच भी 70 पीढ़ियां यानी करोड़ों करोड़ों लोग इस दुनिया में बेइज्जत सहते सहते, लोगों के जुर्म सहते सहते बहुत दुर्गति करा करा के इस दुनिया से हजारों साल में दुनिया से खाई है। मुझे 1 लाख रुपए पेंशन मिलता है और मैं 60-70 हजार रुपए समाज के ऊपर खर्च करता हूं। आज भी ऐसी गवर्नमेंट रहे जो आपको सारा प्राइवेटाइजेशन करेगी तो प्राइवेट क्षेत्र में आपके लिए आरक्षण नहीं है, और आरक्षण नहीं है तो क्या आपके बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जाट ब्राह्मणों के बच्चों की बराबरी? बाबा साहब के विचारों की हत्या करने की ठान रखी है, इसलिए बाबा साहब पहले जानते थे कि जो मेरे विचारों की हत्या करेगा वो मेरी हत्या कर देगा। अल्टीमेटली मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चों, कसम खाओ कि हम वो दूसरी लाइन को नहीं होने देंगे। सामाजिक कार्यकर्ता उन लोगों को भी नमन करते हुए, और हमारे बीच में भिक्षु संघ को भी नमन करते हुए, और इस बुद्ध विहार के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई रटपाल जी को भी नमन, और हमारे भास्कर जी को बहुत बहुत साधुवाद। जो मेरे से बड़े हैं, महिलाएं या मेरे भाई, उनको नमन, और जो छोटे हैं उनको सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जब हम शांति जी की बात करते हैं, भाई शांति स्वरूप बौद्ध जी, हमें शांति जी याद रहते हैं, तो कहीं भी हम हों हमारी आंखों में आंसू आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम जो करके गए, मैं नहीं समझता पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा काम साहित्य के और अपने विचारों के बल पे कोई आदमी कर पाया या आगे कर पाएगा। आगे की तो गारंटी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा काम कर पाए, इससे बहुत ही क्या बताएं, इतना दुख होता है। कहाँ चले गए, बड़ा दुख होता है। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों, शांत जी एक बात कहा करते थे, भाई शांत स्वरूप बौद्ध जी, मुझे वो बार बार याद आते हैं, शांति बोल देता हूँ। वो कहते थे भाई समय कम है और इसका मुझे गम है, ये बात कहा करते थे अक्सर। समय कम है और इसका मुझे गम है। लेकिन मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। 3 गोल मेज सभा इंग्लैंड की कैपिटल लंदन में हुई, 1930, 1931 और 1932। बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि उन्होंने वहाँ क्या मांगा। शेर की तरह धाड़े, अंग्रेज़ों को भी डांटा, और इंडिया के जो हमारी हालत के लिए जिम्मेदार लोगों, मनुवादियों को भी डांटा। और उन्होंने जब उनसे कहा गया आप अपने लोगों के लिए क्या मांगते हो, तो पहले तो उन्होंने कहा कि मैं और मेरे समाज के 7 करोड़ भारतवासी अछूत हिंदू नहीं हैं। सुन ले मेरे ये बच्चे जो बैठे हैं या जिनके घरों में बुद्धिज्म के साथ साथ हिंदू चिपके हुए हैं, हिंदू धर्म भी चिपका हुआ है, और मैं कहता हूँ कि ये सबसे खतरनाक है कि हम बौद्ध बनते हैं और फिर हम होली भी खेलते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम और हिंदुओं का त्यौहार भी मनाते हैं। ये सबसे खतरनाक है। भाई एक तरफ हो जाओ, हिंदू तो हिंदू रहो और बौद्ध हो तो बौद्ध रहो।
दूध पीने में बहुत अच्छा है और नींबू खाने में बहुत अच्छा है। यदि एक गिलास दूध में 2 बूंद नींबू के डाल दी जाए तो क्या होगा? ना वो पीने के काबिल रहेगा, वो फेंकना ही पड़ेगा। यही हाल आपका है। जो लोग बौद्ध कहते हैं और घरों के अंदर फिर हिंदुइज्म से रहते हैं, हिंदुओं के त्यौहार मनाते हैं, मैं उनको सबसे खतरनाक मानता हूँ बाबा साहब के मिशन के लिए। इसलिए बाबा साहब ने कहा मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। ये कहने पर आपको हजारों जो अधिकार मिले, ये कहने पे मिले। और यदि बाबा साहब ये कह देते कि मैं और मेरे समाज के लोग झूठ से भी कह देते एक बार कि हिंदू हैं, तो आपको एक भी स्पेशल अधिकार नहीं मिलता। ये तो पहली बात है। अब सवाल इस बात का उठता है कि बाबा साहब ने कौन सी बात रखी ये कहने के लिए कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं? कितने लोग जानते? जरा हाथ उठाओ। कहाँ से लिए ये बात? 1-2 लोगों का हाथ उठा, कोई बात नहीं, मैं इस बात को बता के जाऊंगा। 1909 और 1910 के अंग्रेजों ने जनगणना कराई और उस जनगणना में 10 सवाल ऐसे थे जो और धर्मों को हिंदू धर्म से अलग करते हैं, लेकिन 5 सवाल ऐसे थे जो अछूतों को यानी बुद्धिस्टों को हिंदू धर्म से अलग करते हैं। और जिसके बेस पे बाबा साहब ने कहा कि मैं और मेरे लोग हिंदू नहीं हैं। भैया हाथ उठा देना, क्योंकि हमारे पास तो बोलने के लिए 4-4 घंटे। मैं और भीम शेरनी राखी रावण इस देश के 14 राज्यों में 10 साल में जा चुके हैं और करीब 3000 मीटिंग ले चुके हैं। हजारों गांव में जाते हैं, हर वीक में 2-3 बार जाते हैं, भूखे प्यासे जाते हैं। लेकिन बाबा साहब हमने भी तेरी कसम खाई है, जब तक इस शरीर के अंदर खून का एक एक कतरा बाकी है, हम और मैं और राखी रावण इस देश के अंदर पूरा बाबा साहब के मिशन को फैलाने और बौद्ध धर्म को लाने के लिए मरते तक काम करते रहेंगे। तो वो कौन से 5 सवाल थे जो अंग्रेजों ने उस जनगणना में रखे और जो हमें हिंदुओं से अलग करते हैं? पहला सवाल था कि क्या आप ब्राह्मण को पुरोहित मानते हो? तो सबने कहा हम नहीं मानते। दूसरा सवाल था कि क्या मंदिर के गर्भ में जा सकते हो? मंदिर का गर्भ है जहां मेन मूर्ति लगी होती है, गर्भ बोलते हैं। हमारे लोगों ने कहा, मेरे जैसों ने भी कहा कि यदि यार वहाँ गर्भ के दूर जाने की तो बात दूर है, यदि हम हिंदू मंदिरों में हाथ भी लगा दें तो हमारा हाथ काट दिया जाता है। ऐसी समस्या थी मेरे बच्चों। जो बहुत छोटे हैं उन्हें सुन के बड़ा अचंभा लगेगा कि हमारे साथ क्या क्या बीता। खुद मैंने मैली खाई, डंडे खाए, और जिस दिन गलती से मैं स्कूल में पढ़ने जब जाता था, यदि मैंने गलती से सिर में तेल डाल लिया तो जाट ब्राह्मण के लड़के जो टट्टी पेशाब बहरा है वो लकड़ी से उसे उठा के मेरे सर में घुसा देते थे और 2 डंडे पीछे से मारते थे। इतनी बेइज्जती, इससे भी कितनी बेइज्जती मैं आपसे बताऊं हम लोगों ने सहन की। इसलिए वो तीर जो चुभते हैं वो दुख में बदल के आपके सामने आ जाते हैं, रोष में बदल के आपके सामने आ जाते हैं, गांव-गांव में वो सामने आ जाते हैं। तो तीसरी बात उन्होंने कही कि क्या आप ब्राह्मणों से संस्कार कराते हैं, शादी वगैरह कराते हैं? हमने कहा हम नहीं कराते। सारे इंडिया से रेस्पॉन्स है, हम नहीं कराते। हमारे तो मामा फूफी ही शादी करा देते हैं। कोई ब्राह्मण हमारे घर आता ही नहीं, तो फिर शादी कैसे कराएंगे? ब्राह्मण हमारे घर आता नहीं, हम ब्राह्मण की बस्ती में जा नहीं सकते, तो कैसे होगा? तो अगला सवाल था कि क्या ब्राह्मणों से मंत्र लेते हैं? चौथा सवाल हमने कहा कोई नहीं लेता। सभी लोगों ने कहा कोई नहीं लेता, हमारे अछूत भाई नहीं लेते। और 5वां सवाल बहुत इम्पोर्टेंट था, जो आपको सुन के भी अचंभा हुआ, अचंभा तो मुझे भी हुआ, क्या आप बीफ खाते हो? तो हमारे लोगों ने कहा हाँ, अशोका के टाइम से हम मरे हुए जानवर का मांस खाते हैं, हम हिंसा नहीं करते। ये सवाल था। इन 5 सवालों के बेस पे बाबा साहब ने कहा कि हम हिंदू नहीं हैं, हम बौद्ध हैं और हम ओरिजिनल बौद्ध हैं। इसलिए कभी ये मत कहो कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया।
उसे कहो हमने धर्म में, बौद्ध धर्म में ठीक से दीक्षा ले ली, ठीक से समझने लगे, ठीक से मानने लगे, ठीक से पढ़ने लगे, बाबा साहब के कदमों में चलने लगे, तो आप ऐसे उनका जवाब आपके पास होना चाहिए। अब 185 BC में, थोड़ा इतिहास की बात मैं करूं, 185 BC में पुष्यमित्र शुंग ने हमारे 10वें मौर्य राजा यानी भरतरथ मौर्य का खून कर दिया, गर्दन काटते। क्यों? पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, लेकिन वो राजा का राष्ट्रपति, वो क्या नाम, सेनापति था। और गर्दन किस लिए काट दी? क्योंकि ब्राह्मणों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि ये तो पूरे देश में जो है अशोका यहाँ बौद्ध धर्म फैला के चला गया और ये 10वां राजा है, हमारी स्थिति तो बिगड़ती जा रही है, हमारे बच्चे तो भूखे मरते जा रहे हैं, इसलिए क्या करो, इस राजा को मार दो। और उन्होंने षड्यंत्र रचा और 185 BC में हमारे राजा को मार दिया और यहाँ हिंदू धर्म स्थापित हुआ। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है जब तक मेरे बच्चे इतिहास नहीं जानेंगे तब तक इतिहास रच नहीं सकते। इसलिए थोड़ा बहुत इतिहास जानना जरूरी है। समय कम है लेकिन मैं बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मनुस्मृति बनी और उसमें हिंदू धर्म के 3 वर्ण बने, ब्राह्मण, राजपूत और शुद्ध, क्या नाम है, बनिया, वैश्य। चौथा वर्ण कहाँ से आ गया? क्योंकि जो लोग बौद्ध थे उनको मारा गया, भिक्षुओं की गर्दन काटी गई, हमारे जो लाइब्रेरी वगैरह सबको जला दिया गया, यूनिवर्सिटीज वगैरह वो जलाना शुरू हो गया। तो लोग डर गए कि हमारा भी नंबर आ सकता है। और जो अयोध्या में घाघरा नदी बहती है उसका नाम घाघरा है, लेकिन अयोध्या में उसका नाम सरयू है, क्योंकि हमारे इतने सर काटे गए कि वो नदी सर से भर गई, इसलिए उसका नाम पड़ गया सरयू नदी। और हम लोग क्या हुआ कि जो डर गए वो हिंदू धर्म के शरण में चले गए और उनको कहा गया OBC, बैकवर्ड यानी शूद्र। तो 4 वर्ण हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम क्या हुआ, हमारा क्या हुआ? अरे हम वो वीर थे, हमारे बाप दादा, हमारे परदादा वो वीर थे जिन्होंने कहा बेशक हमारी गर्दन काट दो, बेशक हमारी इज्जत लुट जाए, बेशक हमारी प्रॉपर्टी छिन जाए, बेशक हमें शस्त्र उठाने का अधिकार छिन जाए, बेशक हमारी शिक्षा पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन हम बौद्ध धर्म से 1 इंच भी इधर से इधर नहीं होंगे। और फिर हम लोगों को बाहर बसाया गया झोड़ के किनारे और आपको कफन पहनने के लिए, कफन से उतरे हुए कपड़े पहनने के लिए बाध्य किया गया, जोड़ का गंदा पानी पीने के लिए बाध्य किया गया, संपत्ति नहीं रही और आपको मारा जाता था, आपकी इज्जत लूटी जाती थी, आपको बेगार कराए जाते थे। और बेगार तो मैंने भी की। जून के महीनों में अब तो ट्रैक्टर से गेहूँ निकलते हैं, पहले बैल चलते थे, इन्हें याद होगा जो मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 4-4, 5-5 घंटे उनके पीछे चलते थे भूखे प्यासे और 1 पैसा नहीं मिलता था। तो मेरे बाप दादा ने क्या किया होगा आपको अंदाजा नहीं। जब किसी का जानवर मर जाता था तो कहते घासी को बुला के लाओ, एक आदमी को बुलाते जो उनका कमीन होता था, क्योंकि वो ज़्यादा संख्या में होते थे, हम कम संख्या में होते थे। फिर हम 3 को और लेते थे, उसको मरे हुए जानवर को तालाब के किनारे ले जाते थे, रापी से उसकी खाल निकालते थे और इसमें जो है बहुत टाइम लगता था तो बदबू आती थी, और जब बदबू आती थी तो ऊपर से चील कौवे आते थे और नीचे से कुत्ते आते थे गांव के। और उधर मेरे बाप दादा उसको बाल्टी में भर भर के मांस कच्चा पक्का 8 दिन तक खाते थे। मेरे बच्चों, तुम्हें यह सुन के बड़ा अचंबा लगता होगा, तुम्हें यह सुन के गिलानी होती होगी, तुम्हारा मन ऊपर को आता होगा, लेकिन हमने भुगता। हमारी 60-70 पीढ़ियां, 60-70 पीढ़ियां यानी करोड़ों करोड़ों लोग इस दुनिया में बेइज्जत सहते सहते, लोगों के जुर्म सहते सहते बहुत दुर्गति करा करा के इस दुनिया से हजारों साल में दुनिया से चले गए।
पर एक भी देवी देवता, एक भी ईश्वर नहीं आया जो तुम्हारे भाग को बदलता। और आज 91 में हमारे मसीहा पैदा हुए और बाबा साहब ने कहा बहुत सारी चीज़ें कहने को, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बाबा साहब ने कहा कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं जो हमारे लिए विष का काम करते हैं, सबसे खतरनाक हैं, और इसलिए बाबा साहब को पढ़ने नहीं दिया संस्कृत। और बाबा साहब संस्कृत कहाँ पढ़े जाके? जर्मन में, जर्मन भाषा सीखी और फिर संस्कृत पढ़े। ये बाबा साहब का रहा। और बाबा साहब 21-21 घंटे पढ़ते रहे। इसका प्रमाण कौन देता? आरएसएस के लोग देते हैं यार इसका प्रमाण। यदि आपको बता दूं तो पढ़ लेना। आरएसएस ने 2015 में एक मैगजीन निकाली अप्रैल में, पंचजन्य। उसमें बाबा साहब का एक कोटेशन था। क्या कोटेशन था? थोड़ा पानी मंगा दोगे? कोटेशन सुनिए। जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था तो मैंने वहां से 2 डिग्रियां ली। और ये सहेरा अपने आप को बहुत होशियार समझता है, क्योंकि मैंने भी 10 साल फॉरेन में और इंडिया में पीएचडी को पढ़ाया। पीएचडी की मेरे अंडर में की लोगों ने, और इंग्लिश भी मेरी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बहुत लोगों से ज़्यादा अच्छी है, मैं सही कहूँ आपसे। मैं भी उस कोर्स को, उन 2 कोर्स को पढ़ता तो मुझे लगते 8 साल। 8 साल। और बाबा साहब कहते हैं मैंने वो 2 कोर्स 2 साल 5 महीने में पूरे किए। लेकिन मेरे बच्चों वो ऐसे ही नहीं हो गए। उसके लिए मुझे 21-21 घंटे भूखे प्यासे पढ़ना पड़ा। और दोस्तों, मैंने 50 साल 60 साल पहले बाबा साहब का इंग्लिश में लिटरेचर पढ़ा था, जो किताबें लिख ली थी मोटी मोटी। उन किताबों को पढ़ने के लिए मुझे 2-2 डिक्शनरी रखनी पड़ती थी, क्योंकि बाबा साहब ने 19 किताबें लिखी और एक संविधान लिखा, पूरा इंग्लिश में है और समझ में नहीं आता। ईमानदारी की बात तो यह है, लेकिन बहुत पढ़ते थे बाबा साहब। अब मैं उस बात पे आता हूँ। तो बाबा साहब ने, अंग्रेजों ने बाबा साहब की बात को मान लिया कि आपको हम अलग से पहचान रखेंगे और 2 वोट का अधिकार देंगे। 2 वोट का अधिकार तो गांधी ने छीन लिया। हम तो गांधी जी बापू कहते नहीं, क्योंकि लोग कहते हैं देखो देश का राष्ट्रपिता। और अडवाणी जी के पास जो है पूछा गया था आरटीसी में, उन्होंने जवाब दिया ऐसा सरकारी कोई पत्र जारी नहीं किया गया कि गांधी जी राष्ट्रपिता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई नहीं किया गया। अरे जो आदमी ये कहता लिखता है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ या नहीं हूँ, इसलिए मैं नंगी लड़कियों के पास सोता हूँ, खुद के बयान है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसे आदमी को मैं तो राष्ट्रपिता नहीं मानता, चाहे साला कुछ हो जाए, चाहे मुझे फांसी चढ़ जाए। मुझे तो 2-3 बार पुलिस भी लेगी पकड़ के, कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। गाँव के अंदर भी ऐसा होता रहा। और लोग कहते हैं बहुत गाली मारता है। गाली तो मारूंगा, क्योंकि मैंने बहुत गाली सही है, मैंने बहुत बेइज्जती सही है, मेरे बाप ने बहुत डंडे सहे हैं, मैंने बहुत परेशानी सही है। कैसे मैं पढ़ा, बीएससी तक मेरे पास किताब का एक पेज नहीं था, सब लाइब्रेरी में बैठ बैठ के पढ़ता था। पैर में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे, धूम में चल चल के हम पढ़ते थे। हम जानते हैं कि कितनी तकलीफ होती है दोस्तों, हम जानते हैं कितनी तकलीफ हमने सही है। तो बाबा साहब ने जब हमारी बात को मान लिया गया तो उन्होंने, चूंकि हम हिंदू तो थे नहीं, बंद करो, और ना आज हिंदू हैं, तो बाबा साहब ने क्या किया भाई, इन्हें कहाँ रखे? ब्राह्मण भी नहीं हम, राजपूत भी नहीं हम, वैश्य भी नहीं, बनिया भी नहीं भाई, और शूद्र भी नहीं, ओबीसी में नहीं आते, तो हम हिंदू धर्म में तो आते ही नहीं। और मेरे बच्चों, जो लोग हिंदू धर्म मानते हैं, हमारे बाबा साहब के मानने वालों को सुन लो, यदि तुम हिंदू धर्म के पास भी फटकोगे तो तुम्हें नीच कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? क्यों कहा जाएगा? ब्राह्मण पहले नंबर पे, राजपूत दूसरे नंबर पे, बनिया तीसरे नंबर पे, तो हम वैश्य, क्या नाम है, शूद्र भी नहीं, हमारा नंबर कहाँ आया हिंदू में? यदि ये डॉक्टर साहरा ये कहता है कि मुझे हिंदू होने पे गर्व है, तो मैं कहूँगा कि मुझे 5वें नंबर के नीच होने पे गर्व है। क्या कोई 5वें नंबर का नीच होने पे गर्व कर सकता है? और बाबा साहब की लड़ाई काहे के लिए थी? स्वाभिमान और सम्मान के लिए।
उसके प्रियम्बल में यदि यहाँ संविधान रखा हो तो देख के जाना, जब पेज पलटोगे तो प्रियम्बल आता है इंग्लिश में, हिंदी में शायद उसे उद्देशिका कहते हैं। उसमें एक लिखा हुआ है, आदमी की प्रतिष्ठा और गरिमा को बरकरार करना मेरे संविधान की ड्यूटी है। यानी कि संविधान में लिखा है कि हमारा स्वाभिमान और सम्मान हर हालत में बचना चाहिए। हमारी 60 पीढ़ियाँ, करोड़ों करोड़ों लोग मर गए, चाहे उनके पास कुछ छाया नहीं था, पर एक चीज़ बिल्कुल नहीं थी, और वह है स्वाभिमान और सम्मान। इसलिए बाबा साहब की लड़ाई स्वाभिमान और सम्मान के लिए रही जिंदगी भर। मेरे बच्चों याद रखना। और कैसे उन्होंने आपका स्वाभिमान और सम्मान बचाया, उसके लिए 5-5 क्षेत्रों में लड़ाई लड़ी और आपको सशक्त किया, एम्पावर किया। किस किस में एम्पावर किया? शिक्षा में एम्पावर किया। खोल के बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। शिक्षा में एम्पावर किया, क्या नहीं किया? सामाजिक रूप से एम्पावर किया, सब बराबर हो गए नहीं हो गए? आर्थिक रूप से बराबर हो गए, कोई कुछ भी काम कर सकता है। राजनीतिक रूप से बराबर हो गए, बल्कि ऊपर हो गए, जिनको वोट का भी अधिकार नहीं था। हमारी बहन मायावती जी 4-4 बार चीफ मिनिस्टर बन गई, 2 हमारे प्रेसिडेंट बन गए। एम्पावर किया ना। और 5वां जो एम्पावरमेंट है वो सबसे मजबूत है, और वो मजबूत है संस्कृति और सम्मान, संस्कृति का, धर्म का। तो इसलिए बाबा साहब ने धर्म के लिए काम किया। बाबा साहब जब 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने दीक्षा ली तो कुछ लोगों ने उनके पास गए, उनके चाहने वाले। उन्होंने कहा, बाबा साहब अब आप क्या करना पसंद करेंगे, राजनीति में जाओगे नहीं जाओगे? उन्होंने कहा, मैंने राजनीति आपके लिए छोड़ दी, अब मैं धर्म के लिए काम करूंगा। काश बाबा साहब 2-4 साल जिंदा रह जाते तो क्या होता, ये देश बदल जाता। पर हम थोड़ी मर गए, हमने एक कसम खाई है। मुझे 1 लाख रुपए पेंशन मिलता है और मैं 60-70 हज़ार रुपए समाज के ऊपर खर्च करता हूं। आज भी कई बच्चों की फीस देता हूं, आने जाने का खर्चा मेरे ऊपर होता है। और राखी रावण जैसी भूखी रहती है, इसका पेट का ऑपरेशन हुआ तो ये 1 महीने से पहले जो है हमारे साथ चली गई। और इतने जोर से बोलती है राखी रावण, इतने बोलती है तो इतना बोलती है, लेडीज़ के लिए बहुत बोलती है, संविधान के ऊपर बहुत बोलती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब तक संविधान जिंदा है तुम जिंदा हो। संविधान मर गया, मारने की कोशिश की जा रही है बराबर। क्योंकि देखो, जैसे आरक्षण है, गांव में जब हम जाते हैं तो हम उनसे कहते हैं, भाई कितने बच्चे हैं? कहते हैं 5-6 बच्चे हैं। कितनी ज़मीन है? 20-25 बीघे ज़मीन है। तो एक लड़के के हिस्से में कितने आए? 5 बीघे आए, 4 बीघे आए। और भाई दूसरी पीढ़ी में यदि उनके 5-6 हो गए तो कितनी आए? 1 बीघा भी नहीं आए। तो जमीन तो तुम लोग जो है, और फिर ऊपर से पीना, नशा करना। इसलिए नशा करते हैं तो शिक्षा पे पैसा नहीं लगाते तो बच्चे जो है, कई दफ़े हम पूछते हैं, हम 100 का नोट रख देते हैं अपनी जेब से निकाल के, 12th की स्पेलिंग बताओ और 100 का नोट उठाओ। आपको यकीन नहीं होगा, 99% गाँव में 12th की स्पेलिंग नहीं बताई जाती। तो कैसे शिक्षा होगी? अरे बिहार के अंदर 5000 स्कूल ऐसे हैं, प्राइमरी स्कूल, जहाँ एक भी टीचर नहीं है। और और स्कूल में क्या हो रहा? स्कूलों में तो तुम्हें अभी से ट्रेनिंग दी जा रही भीख मांगने की। ये मिड डे मील क्या है? कच्चा हो पक्का हो, उसमें कुछ कीड़े पड़े हों, खाओ। और माँ क्या कहती है? कटोरा ले जाए घर से, थोड़ा बहुत बचा तो मुझे भी ले आएगा। यानी भीख मांगनी पक्का है। कहीं भी मंदिर के बाहर लाइन लगी है, कौन है मालूम बैग? ये पिछड़े वाले चमार चूड़े हैं। गाली निकलती है मेरे मुंह से क्योंकि दुख होता है। अरे मान्यवर कांशीराम जी ने कहा कि हाथ को ऐसे मत करो, हाथ को ऐसे करो, देने वाला बनाओ। लेकिन हम सुधर ही नहीं रहे हैं। गांव में हमारी जमीन गई, चली जाएगी, और शहरों में क्या पूरे देश के अंदर ये गवर्नमेंट रही। मैं पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक बात कहूँगा, यदि ऐसी गवर्नमेंट रहे जो आपको सारा प्राइवेटाइजेशन करेगी तो प्राइवेट क्षेत्र में आपके लिए आरक्षण नहीं है। और आरक्षण नहीं है तो क्या आपके बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जाट ब्राह्मणों के बच्चों की बराबरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वहाँ वो 0 हो गया। यानी तुम मजदूर और मजबूर पैदा कर रहे हो, बच्चों की लाइन लगा रहे हो।
आप पूछोगे आप कैसे कह सकते हो बच्चों की लाइन हम लगा रहे हैं? हाँ, अभी 1 महीने पहले डेटा आया था अखबार के अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर डेटा आया था। उसमें लिखा था कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, जब बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिलाया, कितने % था रिजर्वेशन? जोर से बोलो। बाबा साहब ने शेड्यूल्ड कास्ट को जब रिजर्वेशन दिलाया शुरू में, कितने % था? हाँ? ना 10 था ना 15, 12.5%। 12.5, सुन लो, हम पढ़ते हैं तो फिर बताते हैं। 12.5% था। और जब 70 की 71 की जनगणना हुई तो हम 12.5 से हो गए 15%। और फिर हमारे MP और मिनिस्टर बाबा साहब की इज्जत करते थे तो उन्होंने लड़ झगड़ के वो 15% करा दिया। अब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो 12.5 और 4, 16.5 के करीब थे, अब हो गए 30%। सुन लो मेरे भाइयों, डेटा चाहिए तो मैं भेज दूंगा आपको। अब तुम ये बताओ, जो टाटा बिरला डालमिया वाले लोग थे, यानी ऊंची जाति के लोग थे, जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग थे, जो बिजनेस चलाने वाले लोग थे, मानवर कांशीराम जी कहा करते थे कि वो थे 15%, अब वो घट के रह गए 13.5%। और हमने लाइन लगा दी बच्चों की। बहुत पैसा आ रहा है तुम्हारे पास, बहुत फैक्ट्रियां चल रही हैं, बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। अरे तुम मर जाओगे और फिर तुम छोड़ के जाओगे। लाइन लगे मजदूरों की लाइन लगा दी तुम लोगों ने। और तुम्हारा भविष्य क्या होगा मैं अभी बता देता हूँ। गांव-गांव में मैं डंका बजा के कहता हूँ, यदि मैं 10 साल और जिंदा रहा, जिसकी जो शायद ना हो, 73 साल तो मेरी उम्र अभी हो गई है, तो 10 साल में जिंदा रहा तो ये आधा गांव भीख मांगता मुझे नजर आएगा। मुझे दुख होता है। इसको ये मत सोचो कि मैं बहुत खुश होता हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आपको बताने की ज़रूरत है। और इसलिए बाबा साहब ने अछूतों को शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में रखा, हिंदुओं की लिस्ट में नहीं रखा। और एक बात जाते जाते मैं ये बता दूं, यदि आप बुद्धिस्ट बनते हो और यदि आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो, मैं नहीं कहता कि आप लो या ना लो, ये आपके ऊपर है, तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा बुद्धिस्ट बनने के बाद भी। इसका भी मेरे पास ऑफिस गवर्नमेंट का ऑर्डर है 1990 का, जब VP सिंह की गवर्नमेंट थी। तो ज़बरदस्ती हम 5वें नंबर के नीच ना बने। और एक चीज़ और, एक आधी चीज़ और मैं कह के अपनी बात को समाप्त करता हूँ, क्योंकि समय बहुत हो गया है। कुल्हड़ बनता था हमारे सामने, बेटा इसमें थूकना, और झाड़ू बनता था पीछे कि जहाँ जहाँ चलो वहाँ तुम्हारे पैर के निशान मिटने चाहिए ताकि हम अपवित्र ना हो जाएं। अरे कुल्हड़ हटा के ये टाई लगा दी लोगों को। किसने? हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। और झाड़ू हटा के क्या लगा दिया? कुर्सी लगा दी, साहब बना दिया। अरे मैं एक बार अपने बेटे के पास गया, हालांकि फैमिली की बात करना ठीक नहीं है, 6 जिलों में DM रहा, IAS है और अब सेक्रेटरी है। लोग सलूट मारते थे, लेकिन बाहर जब मैं उनसे पूछता था कि आप कौन, मैं तो ऐसे ही आ गया, मैं नहीं बताता मेरा लड़का है। तो कहते थे चमार बैठा है, इसे सलूट मारनी पड़ती है। तो मैं कहता था पहले किसको ये कौन मारते थे? हम तुम्हें मारते थे, अब तुम्हारा नंबर है। लेकिन तुम्हारा नंबर जब आएगा जब तुम अपने बच्चों को काबिल बनाओगे, हिंदू धर्म को छोड़ोगे, नहीं तो तुम्हारा नंबर कभी भी आ नहीं सकता। दूसरी बात ये, अंधभक्त मत बनो। सुन लो, ये बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अंधभक्त मत बनो। जब बाबा साहब गुजरे, करोड़ों लोग उनकी कोठी पे थे। जब बाबा साहब के पार्थिव शरीर हवाई जहाज से गया तो हवाई अड्डे पर भी करोड़ों लोग, लाखों लोग थे। और जब वहाँ बॉम्बे में गया तो आपको यकीन नहीं आए, जमीन कम पड़ गई, लोग बाग समुद्र में घुस गए, जगह ही नहीं थी, इतने लोग होते, जैसे चील कौवे की तरह, जैसे बहुत छोटे छोटे ऊपर से लेते थे उनको, इतने लोग थे वहाँ। नतीजा क्या हुआ?
जो दूसरी तीसरी पीढ़ी आई वो हिंदुओं की गुलामी करने लगी। हमने अपने बच्चों को ठीक से बाबा साहब के बारे में बताया नहीं और अंधभक्त बन गए। लेकिन एक मसीहा इस दुनिया में, एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। नाम सुना है ना सबने? बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट था, बहुत बड़ा। जब वो मरा तो उसकी अर्थी के पीछे 13 लोग थे मात्र। कितने लोग? 13 लोग। लेकिन उसके जो पीछे 13 लोग थे वो अंधभक्त नहीं थे, उसके अनुयायी थे। और उस अनुयायियों ने पूरे वर्ल्ड के अंदर कई देशों में मार्क्स की गवर्नमेंट पैदा कर दी। तुमने क्या कर दिया? अरे बाबा साहब तो कह के मर गए, क्या करने का है? क्या बाबा साहब दोबारा आएंगे? अरे कौन देखता है? खूब नाचो गाओ, खूब मौज करो और बाबा साहब का नाम भूल जाओ। इसलिए हमारा वो आदमी जो आज जो है आरक्षण लेके साइंटिस्ट बन गया, इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। बहुत सारे लोग 2-2 घंटे पूजा करते हैं सुबह उठ के कि साहब कहाँ कि पूजा में बिजी हैं। तो अंधे होने की एक बात कही है, ज्ञान की सीमा हो सकती है लेकिन अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अपनी बात को समाप्त करता हूँ ये कह के, जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीमी कहानी। बोलो भाई, क्योंकि मेरा साथ चढ़ जाता है। जब तक है सागर में पानी अमर रहेगी भीमी कहानी, रहेगा अमर भीम बलिदान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। जय भीम, जय भारत। चलो ठीक है, एक बाबा साहब का आखिरी बात बताता हूँ। इसके बाद मैं नहीं बोलूँगा, चाहे आप कहो मुझे। बाबा साहब कहाँ पढ़े थे? अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब घुसते हैं तो इतना बड़ा हॉल है ना, जितना चौड़ा, इससे ज़्यादा चौड़ी जगह थी जहाँ स्टूडेंट निकल के जाते थे। उसमें 2 लाइन लिखी थी। बाबा साहब का एडमिशन हुआ था, 2 लाइन लिखी थी। तो 2 लाइन को पढ़ के बाबा साहब रोजाना दुखी होते थे। क्या थी वो 2 लाइन? पहली लाइन थी, आम आदमी पैदा होता है और आम आदमी मर जाता है। लेकिन दूसरी लाइन क्या थी? महान आदमी पैदा होता है लेकिन महान आदमी कभी भी नहीं मरता। सही थी कि गलत थी? सही थी कि गलत थी? जोर से बोलो। गलत थी तो फिर मुझे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ को तो बताना पड़ेगा। बाबा साहब ने दूसरी लाइन को काट दिया, और जब काट दिया चाय फेर दी, काली चाय फेर दी, मैं नहीं मानता इसको। तो वहाँ पूरे सेनेट के, पूरे प्रोफेसर के, पूरे जितने भी लोग थे, अगले दिन मीटिंग रखी गई और डॉक्टर अम्बेडकर से कहा गया कि आप आओगे और आप जस्टिफाई करोगे आपने क्यों काट दी। तो बाबा साहब ने कहा हाँ मैं करूँगा। तो कहा बाबा साहब खड़े हो जाओ और बताओ आपने दूसरी लाइन क्यों काट दी और इसकी जगह क्या होनी चाहिए। तो कहा कि आम आदमी पैदा होता है और आम आदमी मर जाता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन महान आदमी पैदा होता है और महान आदमी कभी नहीं मरता। ये बिल्कुल झूठ है उन लोगों के लिए जो महान आदमी के विचारों की हत्या कर। हमने बाबा साहब के विचारों की हत्या करने की ठान रखी है। इसलिए बाबा साहब पहले जानते थे कि जो मेरे विचारों की हत्या करेगा वो मेरी हत्या कर देगा। अल्टीमेटली मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरे बच्चों, कसम खाओ कि हम वो दूसरी लाइन को नहीं होने देंगे। हम कहेंगे कि बाबा साहब महान थे, बाबा साहब महान हैं और बाबा साहब महान रहेंगे। इसलिए हम बाबा साहब के नाम को ऊंचा उठाते जाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय
दोस्त ने और आप लोगों ने सुना। मैं नहीं जानता, कुछ गलती होगी तो खूब गाली मारना, मुझे इसकी परवाह नहीं। थैंक यू वेरी मच।